सरकार वोटर चुन रही है कि ये वोट देगा, ये वोट नहीं देगा। तो वहां दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का वोट काटा जा रहा है। ये बहुत खतरनाक है। 60 लाख लोग कहाँ से विदेशी कोई किसी यहाँ के यहाँ जाकर रहा। बिहार में तो हम लोग बिहार से ही हैं। सबसे ज्यादा बिहार में गांव है, शहर कम है। मतलब चुनाव आयोग की कोई विश्वसनीयता नहीं रह गई है। लोग नियम बदले जा रहे हैं रोज के रोज। पहले ही लोग ईवीएम पर सवाल उठाते थे। एसआईआर मतलब एसआईआर के बहाने तो लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है और गरीब लोग के पास तो वोट ही का अधिकार है। अब बताइए वो लोग, ये तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी कि एक एक आदमी का जाके वोटर लिस्ट बनाते। गांधी जी ने भारत छोड़ मतलब अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कहां से शुरू किया? चंपारण से। क्यों? बुद्ध एक फिलोसफर के तौर पे कहां से मतलब बोध गया से? महावीर, भगवान महावीर। सम्राट अशोक, सबसे न्यायप्रिय राजा सम्राट अशोक। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ है? बिहार में हुआ है। तो बिहार के लोगों को मुझे अभी भी लगता है कि आप बरगला नहीं सकते हैं। उनके खून में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। मतलब महाराष्ट्र में वोटरों की संख्या बढ़ गई। 6 महीना लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान 6 महीना हुआ तो वहां संख्या बढ़ गई। हरियाणा में बढ़ गई, मध्य प्रदेश में बढ़ गई और बिहार में घट गया। मतलब वहां प्रजनन दर घट गया। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। बिहार चुनाव की चर्चाएं चारों तरफ है। जिस प्रकार से बिहार विधानसभा में भी आप देख रहे होंगे कि जमकर विरोध किया जा रहा है चुनावी प्रक्रिया का भी। सिर्फ चुनावी प्रक्रिया का नहीं, एसआईआर का जिस प्रकार से सड़क से सदन तक इसका विरोध है। लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में इस बार जो चुनाव होने वाले हैं, चुनाव आयोग कुछ बड़ी गड़बड़ी करने वाला। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच अब बिहार चुनाव की सरगर्मियां इसलिए भी तेज हो गई हैं क्योंकि कहा जा रहा है इसमें तमाम अन्य पार्टियां तो है ही। ये लड़ाई केवल एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन नहीं है, बल्कि बीएसपी भी है, आजाद समाज पार्टी भी है, अन्य तमाम पार्टियां हैं। इस बीच में एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ जिसमें देखा जा रहा है सांसद चंद्रशेखर आजाद नेशनल दस्तक के वरिष्ठ पत्रकार शंभू कुमार सिंह को कुछ कहते दिखाई दे रहे हैं, जिसका चर्चा भी मैंने करी है अपनी एंकरिंग के माध्यम से। तो सीधे मुझे लगा सर से ही बात कर ली जाए। क्या था वो पूरा वाक्य? नहीं, कुछ नहीं था। उनका चल रहा था स्थापना दिवस, तो हम भी वहां थे। तो उन्होंने कुछ संदर्भ में कहा होगा कि कैमरा से दिखाइए, भीड़ बहुत थी। शंभू भाई कैमरा घुमाइए जरा। हाँ, मतलब भीड़ बहुत ज्यादा थी, भीड़ थी। बिहार चुनाव से ही आप मतलब बिहार से ही आए हैं और तमाम चुनाव भी आप कवर कर रहे थे। क्या जमीनी स्तर पर क्या सच्चाई है अभी बिहार को लेकर? देखिए, भारत में अब जमीनी सच्चाई से तो चुनाव होता नहीं। अब तो चुनाव आयोग करवाता है। और बिहार में सारे विपक्षी दलों ने कहा है कि अगर इस तरह से वोटर लिस्ट में नाम कटेगा तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तेजस्वी यादव ने एक बड़ी लाइन कही है कि पहले जनता सरकार चुनती थी, वोटर जो है वो सरकार चुनती थी। अब सरकार वोटर चुन रही है कि ये वोट देगा, ये वोट नहीं देगा। तो वहां दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का वोट काटा जा रहा है। ये बहुत खतरनाक है। मतलब सबसे बड़ी ताकत को छीना जा रहा है। हाँ, वोट की। अब सोचिए, चुनाव आयोग कह रहा है कि मतलब आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड, ये सब बेकार है। अब हम लोग के पास, मेरे पास तो है नहीं जन्म प्रमाण पत्र। मैट्रिक तो मैं पास हूँ, लेकिन बिहार में कितने दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक मैट्रिक पास है? हमारे माता पिता मैट्रिक पास नहीं है, उनके पास कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। 1 महीने का समय है। गरीब लोग जो 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, ये तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी कि उनका जाके वोटर लिस्ट बनाए। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब बताइए, 60 लाख अगर नाम कटता है तो क्या 60 लाख विदेशी भारत में रहते हैं? सिर्फ बिहार में? सिर्फ बिहार में। आप सोचिए, आप ये लोग किस तरह का, मतलब महाराष्ट्र में वोटरों की संख्या बढ़ गई। 6 महीना लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान 6 महीना हुआ तो वहां संख्या बढ़ गई। हरियाणा में बढ़ गई, मध्य प्रदेश में बढ़ गई और बिहार में घट गया। मतलब वहां प्रजनन दर घट गया। तो एक दिन हमें कांग्रेस के अध्यक्ष बता रहे थे कि चुनाव आयोग कह रहा है कि 20% लोग का नाम काटेंगे। तो मतलब क्या कहा जाए? मतलब साम दाम दंड भेद, मतलब चुनाव आयोग की कोई विश्वसनीयता नहीं रह गई है। लोग नियम बदले जा रहे हैं रोज के रोज। पहले ही लोग ईवीएम पर सवाल उठाते थे। एसआईआर मतलब एसआईआर के बहाने तो लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है और गरीब लोग के पास तो वोट ही का अधिकार है। अब बताइए वो लोग, ये तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी कि एक एक आदमी का जाके वोटर लिस्ट बनाते। 60 लाख लोग कहाँ से विदेशी कोई किसी यहाँ के यहाँ जाकर रहा। बिहार में तो हम लोग बिहार से ही हैं।
सबसे ज्यादा बिहार में गांव है, शहर कम है। वहां तो हर आदमी हर एक दूसरे को जानता है, 3-3 पीढ़ी से, 4-4 पीढ़ी से, कि ये फलाना है, ये ढिमकाना है, इसके फलाना के बेटा है। कोई गांव शहर, वहां तो शहर में भी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग कल्चर नहीं है। एक फ्लैट में घर होता है सबका, सब पता है हमारे मोहल्ले में कौन किसका घर है, कौन लोग आते जाते हैं। तो देखिए अब क्या होता है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर तो अभी संसद में भी सवाल उठ रहा है। बिहार में विपक्षी लोग कह रहे हैं कि हम बहिष्कार करेंगे, लेकिन गरीब लोग का वोट काटा जा रहा है। अच्छा, क्योंकि आप खुद बिहार से ही हैं और आपने चुनाव भी लड़ा था, तो बिहार की जनता में पहले और अब में आप जब देखते हैं तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है? नहीं, बिहार कोई देश से अलग थोड़ी है। जितना देश बदला है उतना बिहार ही बदला है। लेकिन बिहार में कुछ चीजों पर गर्व होता है। बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, आप सोचिए जगदेव बाबू की धरती है। डेमोक्रेसी वहीं से पैदा हुई है, वैशाली से। प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी है। अभी भी बिहार में जब कांग्रेस इसी तरह की वर्चस्ववादी पार्टी थी तब भी वहां विद्रोह हुआ, और जननायक कर्पूरी ठाकुर जो भारत रत्न है, वो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित वहां मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। आप बंगाल में देखिए, आज तक कोई पिछड़ा दलित मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। लेकिन बिहार में कांग्रेस थी, वहां भी दलित मुख्यमंत्री बनते थे। कांग्रेस कोटा से भी मुस्लिम ही मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस हारी भी है। अभी भी बिहार में बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना पाई है। तो बिहार के लोग राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से बड़े जागरूक हैं। उनके रगों में डेमोक्रेसी है। वो सही गलत की पहचान। गांधी जी ने भारत छोड़ मतलब अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कहां से शुरू किया? चंपारण से। क्यों? बुद्ध एक फिलोसफर के तौर पे कहां से मतलब बोध गया से? महावीर, भगवान महावीर। सम्राट अशोक, सबसे न्यायप्रिय राजा सम्राट अशोक। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ है? बिहार में हुआ है। तो बिहार के लोगों को मुझे अभी भी लगता है कि आप बरगला नहीं सकते हैं। उनके खून में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। मुझे लगता है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और बाबा साहब का संविधान बचाने के लिए बिहार के लोग जरूर आगे आएंगे। लेकिन तानाशाही वहां बहुत चलती नहीं है। चलती नहीं है? नहीं चलती। बिहार में आप सड़क पर मर्सिडीज लेकर भी रिक्शा वाले को नहीं तानाशाही कर, डांट नहीं सकते हैं। वो आपकी रेल बना देगा। आप चाहिएगा कि किसी होटल पर लिट्टी चाय पीने गए हैं, आप उसके साथ गलत बिहेव कीजिएगा कि ये होटल वाला है, लिट्टी बेचता है, चाय बेचता है, और अगर आपने बदसलूकी के बाद से बात की तो आपका पैसा आपके पैकेट में कहेगा भैया टाटा बाय बाय जाइए। सम्मान की लड़ाई है। आप बिहार में सब्जी वाले के साथ बदसलूकी नहीं कर सकते हैं। कहेगा अपना पैसा रखो, निकलो यहाँ से, दफा हो। वहां आत्मसम्मान, डिग्निटी और भाईचारा। अभी भी देश में इस तरह के जातिवादी हिंसा होती है। बिहार में भी बहुत सारे मैस्केयर हुए हैं बहुत। लेकिन वहां बदलाव के लिए भी लड़ाई हुई है। लेकिन बिहार में आप किसी को जाति के नाम पर सरेआम कुछ बोल के दिखा दीजिए। चोरी से कोई किसी को गोली मार दे, नरसंहार कर दे, बच्चे सोए हुए बच्चों को मार दे परिवार, लेकिन आपकी ताकत है तो आप दिन में जैसे बाकी जगहों पर जाति के नाम पर बांध के मारते हैं ना, घोड़ी नहीं चढ़ने देते हैं ना, बिहार में आप करके दिखाइए ऐसे। आज भी बिहार में धर्म के नाम पर आप किसी को प्रताड़ित करके पब्लिकली दिखाइए। कई राज्यों में भी हो रहा है ना, कपड़ा देख के लोग मारने लगते हैं, भाषा के नाम पर मारपीट हो रही है। उत्तर प्रदेश में तो चरम पर है ये घटना। तो बिहार एक मतलब बिहार को भारत समझिए आप। भारत के जो सारे रंग हैं ना वो बिहार में आपको मिलेंगे। हाँ, ये तस्वीरें तो आपने बताई, लेकिन ये तस्वीरें भी हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, अत्याचार भी, और पलायन एक बड़ा मुद्दा इस बार देखने को भी मिल रहा है। देखिए इसको ऐसे समझिए, जैसे बिहार में कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है। 4 ही बड़े महानगर है भारत में। एक कोलकाता, एक दिल्ली, एक चेन्नई, एक मुंबई, एक महाराष्ट्र में, एक तमिलनाडु में, एक पश्चिम बंगाल में, और दिल्ली यूनियन टेरिटरी। बिहार फर्टाइल लैंड है। वहां गंगा का मैदानी भाग है। ज्योग्राफी आप समझिए। जो हमारा पहाड़ी हिस्सा था, पठारी हिस्सा था, वो झारखंड में चला गया। कोयला, अबरख, लोहा, खदान। अब बिहार के पास मैदानी हिस्सा है, मतलब वहां की जमीन सोना उगलती है, उपजाऊ है। आप हमारे यहाँ की सब्जी, मखाना, मतलब तमाम चीजें, आम खाइए आप,
आम है, गन्ना है, मखाना है, सब्जियां हैं, तो सबकी अपनी अपनी खासियत है। हमारे यहाँ समंदर नहीं है तो बंदरगाह नहीं है, बड़े बड़े बिजनेस, लेकिन पढ़ाई लिखाई है, साहित्य है, लिटरेचर है, संगीत है, म्यूजिक है। पलायन के हिसाब से गए तो आप तो वैसे तो कहिए तो पूरे भारत से 3 करोड़ लोग एनआरआई दुनिया भर में रहते हैं, तो भारत के लोग भी तो दूसरे देशों में जाते हैं। तो बिहार जो विकास, बिहार में जो सोचिए लालू यादव का जो पूरा 15 साल का दौर है, उन्होंने बिहार में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तब भारत में कहीं एक्सप्रेसवे नहीं बना था। बहन जी ने यूपी में पहले एक पूना में एक्सप्रेसवे था, पूना मुंबई, उसके बाद दूसरा एक्सप्रेसवे बहन जी ने बनाया यूपी में। कब बना है? 2000, जब बहन जी सत्ता में थी, 2005 के बाद। तो उसी तरह से बिहार में लालू यादव ने वहां जातिवाद बहुत महीन था, जातिवादी सबसे ज्यादा वहां। अब जाति, आप महाराष्ट्र जाइए, बंगाल जाइए, वहां आज भी आप सबसे ज्यादा जातीय हिंसा की खबरें कहां से आती है? राजस्थान। एनसीआरबी के आंकड़े हैं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं किसी राज्य पर। यूपी, राजस्थान, बंगाल, क्योंकि वहां जाति को लेकर जो विमर्श था, जो सामाजिक न्याय का आंदोलन था, वो कम था। बिहार में सामाजिक न्याय का आंदोलन रहा। ये टीवी अखबार वाला सब झूठ बोलता है कि वहां जाति के नाम पर राजनीति होती है, वहां जातिवाद के खिलाफ राजनीति होती है। तो वहां के लोग, मान लियो वहां पढ़ने लिखने के लिए लोग पलायन करते हैं, क्योंकि अब तो नीतीश जी ने 15, अब तो वो बीजेपी के द्वारा हाई, उनकी मानसिक स्थिति जिस तरह की देख रही है, उम्र भी हो गई, अब पता नहीं क्या है। लेकिन लालू जी ने सामाजिक आंदोलन चलाया, जातिवाद को खत्म किया, लोगों को अधिकार से सचेत किया। नीतीश कुमार कई बार आरजेडी के साथ भी रहे, लेकिन नीतीश कुमार वहां पिछड़े के नाम पर मुख्यमंत्री रहे हैं और इसलिए बीजेपी वहां सत्ता में है, दोनों गठबंधन। अब नीतीश जी का समय 20 साल लंबा समय है, उन्होंने राज कर लिया। अब नीतीश जी का स्वास्थ्य उनके साथ नहीं है, उनको हेल्थ पर काम करना चाहिए और आराम की भी जरूरत है और उनको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। तो क्या बिहार इस बार सर बदलाव देख रहा है? आपने मतलब जितने सर्वे किए, आपने जितने लोगों से बातचीत की, क्या पाया आपने? वहां आपने कहा ना बेरोजगारी वाला मेरा बात रहता है, क्योंकि बिहार में संख्या यूपी के बाद बिहार की संख्या है, तो जहां यूपी में सबसे ज्यादा बेरोजगारी रहेगी, जहां जितनी संख्या रहेगी पूरे देश में बेरोजगारी है। सरकारी नौकरियां बिहार में तो फिर भी 10 लाख लोगों को नौकरी मिली है सरकारी। यूपी में देखिए, बिहार में स्कूल बंद नहीं हुआ, यूपी में स्कूल बंद हुआ। सोचिए वहां बीजेपी आ जाएगी, नीतीश जी हट जाएंगे। अब तो नीतीश जी को कह रहे हैं उपराष्ट्रपति बनाएंगे, न जाने क्या करेंगे, मुख्यमंत्री तो अब वो नहीं रह पाएंगे। तो डर है कि वहां स्कूल बंद होना शुरू हो जाएगा, बीजेपी आ जाएगी तो नौकरियां खत्म हो जाएगी। बीजेपी नौकरी नहीं देती है। यूपी में देख लीजिए 26,000 स्कूल बंद हुए। आरएसएस सरकारी नौकरी दलित पिछड़े किसान के खिलाफ है, इसलिए बिहार के लोग आरएसएस वाली सरकार तो नहीं बनने देंगे, जो मुझे लगता है। अच्छा, तमाम आरएसएस कोटा तो नहीं चलने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तमाम अन्य पार्टियां भी हैं, जैसे आपने खुद बताया कि 10वें स्थापना दिवस पर आप गए थे, आप कवरेज के दौरान, तो क्या लग रहा है कि बिहार क्या इस बार आजाद समाज पार्टी की ओर भी थोड़ा रुझान करेगा? देखिए, अभी चुनाव बिहार हो, यूपी है, वहां कोई एक की मठाधीशी नहीं चलती, वहां गठबंधन का जोर रहेगा। यूपी में भी बीजेपी भी गठबंधन में लड़ती है, बीजेपी भी गठबंधन में लड़ती है। तो जो भी पार्टी है उनको गठबंधन, वहां 2 ही, या तो इंडिया गठबंधन है या एनडीए गठबंधन है। तो जो पार्टियां इन दोनों गठबंधन का हिस्सा है उनके लिए ज्यादा मौका है। बाकी अन्य पार्टियों को क्या लगता है? अभी संघर्ष में है वो, गठबंधन का दौर है। पहले के, अब तो निर्दलीय भी चुनाव लोग नहीं जीत पाते हैं। अब तो गठबंधन, बिहार यूपी में तो आपको गठबंधन, जिस एनडीए वर्सेज इंडिया, जो गठबंधन, इन दोनों गठबंधन में जो दल, अब सोचिए बीजेपी कितने राज्यों में सरकार है, केंद्र में सरकार है। बीजेपी का आपको पता है बजट कितने का है, कितना चंदा मिलता है उसको? 5,000 से लेकर 10,000 करोड़। तो इतना पैसा है, टीवी है, अखबार है, उसके बाद भी वो दर्जनों गठबंधन करके लड़ रही है। तो वहां जो भी पार्टी, अकेले कोई पार्टी नहीं जीत सकती वहां चुनाव, वहां गठबंधन का दौर है। तेजस्वी यादव के बागी तेवर और तमाम इंडिया गठबंधन के बागी तेवर क्या इस बार भी कमाल कर पाएंगे?
क्योंकि उन्होंने तो सीधे तौर पर कहा कि फिर हम बहिष्कार ही करते हैं अगर इतनी बड़ी धांधली हो रही है। अब देखिए वो लोग तो क्या करते हैं तो समय बताएगा, लेकिन पिछली बार तेजस्वी यादव चूक गए थे। इस बार नपे तुले शब्दों में वो चुनाव राजनीति कर रहे हैं, मैच्योर हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी ने सारे दलित पिछड़े नेताओं को राजनीति सिखा दी है। आप सोचिए धनखड़ का जिस तरह से इस्तीफा लिया गया उपराष्ट्रपति का, ये अलार्म है दलित पिछड़े नेताओं के लिए कि आरएसएस आपका कभी सगा नहीं हो सकती। अब तो कह रहा है कि मोदी को हटाने की कोशिश हो रही है। तो बिहार के लोग, इस सब का बहुत असर होगा बिहार चुनाव। बिहार में आरएसएस को लोग नहीं पचा पाएंगे। दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक वहां जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ है और सांप्रदायिकता के भी खिलाफ है। लेकिन एनडीए की तो राजनीति यही है कि मुख्य चेहरे पर एक बहुजन समाज के व्यक्ति को बैठा दिया जाए जिससे किसी को आपत्ति ना हो। अरे बिहार में उड़ती चिड़िया को लोग हल्दी लगाते हैं। बिहार में सरकारी नौकरी, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल कॉलेज की बात होती है। 90% लोग बिहार में अब पढ़ लिख गए हैं, जो नया जनरेशन है। हमारे माँ बाप नहीं पढ़े लिखे लेकिन उनका बच्चा पढ़ लिख रहा है, तो खेला होगा देखिएगा। बहुत आसान है बिहार। आप इसी से सोचिए ना, 2014 में नरेंद्र मोदी जीते, 2015 में बिहार हार गए, 2019 में नरेंद्र मोदी जीते, 2020 में बिहार में बच गए बाल बच गए। हाँ, मिली जुली सरकार है। 42 सीट वाले नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा और अब तो 240 ही खुद सिमट गए हैं। अब कहाँ बिहार जीत पाएंगे, मुझे लगता है। बिहार में एक बड़ा खेला होने वाला है। खैर वो तो देखना भी होगा, लेकिन सर सीधे तौर पर बता रहे हैं कि किस प्रकार से, क्योंकि उन्होंने बीते कितने समय से हैं अभी आप बिहार में? हैं 2-3 महीना से हैं, लमसम 2-3 महीने से लगातार हैं और फिर जाने की व्यवस्था भी है, मुझे लग रहा है फिर से जाएंगे। लेकिन नेशनल डेस्क पे आप तमाम रिपोर्ट इसकी देख भी रहे होंगे लगातार। बिहार में चुनाव इस बार इतना आसान नहीं होने वाला है। तेजस्वी यादव भी जिस प्रकार से जवाबदेही कर रहे हैं सत्ता पक्ष के लोगों को, आप जवाब से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में कितना बड़ा खेल होने वाला है। इस बार बिहार केवल, जो कहा जाता है अमूमन बिहार पे मेन स्ट्रीम चैनलों में तो यही कहा जाता है कि जाति के आधार पर वोट देते हैं, जाति के आधार पर वोट देते हैं। नहीं, जातिवाद के खिलाफ वोट होता है। वहाँ संविधान के लिए दलित, पिछड़ा, किसान, जो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। वहाँ धर्म और जाति के नाम पर आप किसी को ठग नहीं सकते। बिहार में आप धर्म और जाति के नाम पर किसी को ठग नहीं सकते। हालांकि तमाम अन्य पार्टियां भी हैं, जैसे कि मैंने कहा कि अन्य पार्टियां भी दावेदारी कर रही हैं। खैर वो तो देखना होगा। फिलहाल इस चर्चा के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।